भाइयों और बहनों, आज हम सभी एक अत्यंत पावन अवसर की चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, रामनवमी। यह दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म, आदर्श और सत्य की महिमा का उत्सव है। यह वह दिन है जब धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अवतार लिया, जिनका जीवन आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामनवमी का महत्व और इसका दिव्य इतिहास। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है। इसके पीछे एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा है, जो हमें यह सिखाती है कि सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे और धर्म का मार्ग कभी न छोड़े। तो आइए मैं आपको इस पवित्र कथा से अवगत कराता हूं। रामनवमी की पौराणिक कथा बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे एक महान, परोपकारी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा और महारानी कैकेयी। लेकिन एक दुख की बात थी, उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ का यह सबसे बड़ा दुख था। एक राजा जिसकी गोद सूनी हो, जिसकी वंशबेल आगे न बढ़े, उसकी मनस्थिति क्या होगी, यह हम भली भांति समझ सकते हैं। इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। वशिष्ठ जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे श्रृंगी अर्षि के मार्गदर्शन में पुत्र का मेष्ट यज्ञ कराएं। राजा दशरथ ने पूरे विधि विधान से यह यज्ञ संपन्न करवाया। अब देखिए, जब यज्ञ अपने पूर्णता की ओर था, तभी अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण कलश था, जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, इस खीर को अपनी पत्नियों को दीजिए, इससे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने यह दिव्य खीर अपनी रानियों में बांट दी। महारानी कौशल्या ने इसे ग्रहण किया और उनसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ। महारानी कैकेयी से भरत जी का जन्म हुआ। महारानी सुमित्रा को 2 भाग मिले, जिससे लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अब ध्यान दीजिए, समय था चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क लग्न। यही वह शुभ घड़ी थी जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में अवतार लिया। पूरे अयोध्या में हर्षोल्लास का माहौल था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, नगर में मंगल गीत गाए गए और पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। यही कारण है कि हम राम नवमी को इतने उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। भगवान श्री राम का जीवन, मर्यादा और धर्म का प्रतीक। अब सोचिए, भगवान श्री राम कौन थे? वे केवल एक राजा नहीं थे, वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य, प्रेम, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलना ही वास्तविक मानवता है। जब पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, तब उन्होंने हमें कर्तव्य और त्याग का पाठ पढ़ाया। जब उन्होंने सीता माता का सम्मान और रक्षा की, तब उन्होंने हमें स्त्री सम्मान का संदेश दिया। जब उन्होंने रावण का वध कर अधर्म का नाश किया, तब उन्होंने हमें यह सिखाया कि असत्य और अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में धर्म की विजय होती है। रामनवमी का पूजन विधि। कैसे करें रामनवमी की पूजा? अब प्रश्न आता है कि इस पावन दिन को हमें कैसे मनाना चाहिए। आइए जानें इसकी विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री राम की मूर्ति या चित्र को सुंदर वस्त्र पहनाएं। पंचामृत से श्री राम का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। रामचरितमानस का पाठ करें और श्री राम के भजन गाएं। श्री राम के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री रामाय नमः। रामायण की कथा सुने या सुनाएं। भक्तों को प्रसाद वितरित करें और दान करें। रामनवमी का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व। धार्मिक महत्व। इस दिन भगवान श्री राम की पूजा की जाती है, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। आध्यात्मिक महत्व। श्री राम का जीवन हमें आत्मसंयम, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाता है। सामाजिक महत्व। इस दिन रामलीला का आयोजन किया जाता है, भजन कीर्तन होते हैं और लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। रामनवमी 2025 कब है? अब आपको यह जानकर खुशी होगी कि रामनवमी 2025 में रविवार 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। यह दिन और भी विशेष होगा क्योंकि यह रविवार को पड़ रहा है, जो स्वयं भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। निष्कर्ष, रामनवमी हमें क्या सिखाती है?
रामनवमी हमें यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति सत्य और धर्म में निहित होती है। माता पिता के वचनों का पालन ही सच्ची भक्ति है। स्त्रियों का सम्मान करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा धर्म है। अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। राम ही धर्म है, राम ही सत्य है, राम ही स्नेह है और राम ही शक्ति है। तो भाइयों और बहनों, इस रामनवमी पर हम सभी संकल्प लें कि हम श्री राम के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में मर्यादा और अनुशासन को अपनाएंगे और सत्य व धर्म की राह पर अडिग रहेंगे। जय श्री राम।